हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अक्षय सर। आज हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी एंड कार्बन डेटिंग, इसके न्यूमेरिकल्स के कुछ क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझाया था एंड रेडियो एक्टिविटी के मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज विद द डेरिवेशंस बताए थे। आज उन्हीं फॉर्मूलाज को एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अगर एप्लीकेशन है तो वो है कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग एग्जैक्टली कैसे काम करता है, उसका एप्लीकेशन कैसा है और न्यूमेरिकल आया तो कैसे करेंगे, वो ये वाले पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। और उसके बाद मैंने कुछ जेई के प्रीवियस ईयर के रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस देखे, वो भी देख लेंगे कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन डेटिंग के क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ये कार्बन डेटिंग का क्वेश्चन है। ओके तो बेसिकली सबसे पहले आपको बता देता हूँ कार्बन डेटिंग होता क्या है। अगर आपका कोई भी एक लिविंग सैंपल है, मतलब लिविंग सैंपल है मतलब वो बहुत पहले मर गया है सपोज, ठीक है, हज़ारों सालों पहले, तो उसका वो कितने साल पुराना है या फिर उसकी डेथ कितने साल पहले हुई थी, इसे हम लोग पता कर सकते हैं यूजिंग अ टेक्निक नोन एज कार्बन डेटिंग। अभी एग्जैक्टली काम कैसे करता है ये इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैंने यही क्वेश्चन क्यों चूज किया, बिकॉज ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको कार्बन डेटिंग का तरीका भी एक्सप्लेन किया है, बाद में न्यूमेरिकल हमें खुद से सॉल्व करना है, देखते कैसे करेंगे। A normal activity of a living carbon containing matter is found to be about 15 डीके per minute for every gram of carbon. ओके इसका मतलब लेट्स अगर एक लिविंग सैंपल, फॉर एग्जांपल मेरे अंदर का एक सैंपल ले लो, अगर मैं 1 ग्राम का सैंपल लूँ लिविंग कार्बन कंटेनिंग जो भी आपका मास है उसका, तो उसका डीके अप्रोक्सीमेटली आपका 15 डीके पर मिनट है, मतलब 1 मिनट में 15 आपके डीके होंगे। ओके दिस एक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम द स्मॉल पोर्शन ऑफ कार्बन 14 प्रेजेंट इन द स्टेबल कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप कोई भी एक कार्बन का सैंपल देखो, ठीक है, तो उस कार्बन के सैंपल में आपके मेजॉरिटी जो एटम्स है वो कार्बन 12 वाले एटम्स होने वाले, वो प्रिटी स्टेबल एटम है, उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन उसका एक बहुत ही माइनॉरिटी वाला आइसोटोप है, वो है कार्बन 14, जिसका एटॉमिक मास नंबर 14 है, वो अनस्टेबल है और वो रेडियो एक्टिव है। तो अगर आप कोई भी कार्बन सैंपल लोगे, कोई भी कार्बन सैंपल लोगे, उसमें एकदम छोटे अमाउंट में C14 जो रेडियो एक्टिव आपका आइसोटोप है वो प्रेजेंट होगा और वो डीके करता रहेगा, फिर वो डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, वो इट बेसिकली उसमें से रेडिएशन आपका निकलता रहेगा। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 15 डीकेज। ये जो 15 डीके पर मिनट हो रहा है, ये वो कार्बन 14 के प्रेजेंस के कारण हो रहा है। ठीक है, व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डेड, its interaction with the atmosphere which maintains the equilibrium activity ceases and its activity begins to drop. Okay, अभी आप ध्यान से सुनिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है, तो मैं खाना खा रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरी बहुत सारी इंटरैक्शन हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के साथ, बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, मेरे अंदर का जो कार्बन है वो इंटरचेंज होता जा रहा है। ओके वो एक फिक्स्ड कार्बन नहीं है मेरे अंदर जो भी कार्बन है, एंड फॉर दैट रीजन एक कंटिन्यूस एक्सचेंज होता जा रहा है फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड माई बॉडी। उनके बीच में एक कार्बन का जो क्वांटिटी है वो एक्सचेंज होता जा रहा है। फॉर दैट रीजन मेरे किसी भी कार्बन के सैंपल के अंदर, किसी भी कार्बन किसी भी मास के सैंपल के अंदर आपका जो C14 का प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहने वाला है। हमने रेडियो एक्टिविटी में क्या पढ़ा था, अगर कोई भी आपका रेडियो एक्टिव सैंपल है तो वो क्या करता है, वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है। और किसी भी सैंपल में अगर कोई भी एक रेडियो एक्टिव सैंपल आपका डिसइंटीग्रेट होगा तो जाहिर सी बात है उसकी मात्रा कम होगी। ठीक है, हमारे अंदर भी जो कार्बन 12 मेजॉरिटी है उसके अंदर सम माइनॉरिटी कार्बन 14 वाले एटम्स है और वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो उनका अमाउंट, उनका प्रपोर्शन कम होना चाहिए। लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कार्बन है वो विथ सराउंडिंग एक्सचेंज होता रहता है, बिकॉज उसकी एक्टिविटी चलती रही है। फॉर दैट रीजन आपका जो कार्बन 14 है उसकी मात्रा मोर और लेस सेम ही रहती है। ओके मोर और लेस कांस्टेंट प्रपोर्शन में मेंटेन रहती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, विच मेंटेन्स द अबव इक्विलिब्रियम एक्टिविटी। ओके चलो ब्ला ब्ला, ठीक है। फ्रॉम द नोन हाफ लाइफ, ये कार्बन 14 की हाफ लाइफ है, एंड द मेजर्ड एक्टिविटी, द एज ऑफ द स्पेसिमेन कैन बी अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड। ओके अभी फॉर एग्जांपल सपोज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया, अभी जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया क्या हो जाएगा, ये जो एक्सचेंज ऑफ कार्बन है, ऑफकोर्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मर जाता है तो उसका जो एक्टिविटी है, जो भी वो कर रहा है, वो सांस ले रहा है, खाना पी रहा है, ये सब कुछ बंद हो जाता है। एंड फॉर दैट रीजन आपका जो कार्बन एक्सचेंज है फ्रॉम बॉडी एंड द सराउंडिंग, ये जो कार्बन एक्सचेंज है ये रुक जाता है। अभी मेरे अंदर सॉरी या फिर एक डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कार्बन है अभी वो वैसा का वैसा रहने वाला है, उसके अंदर कोई भी एक्सचेंज नहीं होने वाला है। फॉर दैट रीजन उसके अंदर का जो C14 वाला एटम है वो तो डिसइंटीग्रेट हो ही रहा है, और जैसे जैसे वो डिसइंटीग्रेट होता रहेगा वैसे वैसे उसका
डीके का रेट कम होते जाएगा। ओके अभी देर इज नो एक्सचेंज ऑफ कार्बन विच विल मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ C14 विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। करेक्ट। फॉर दैट रीजन जैसे एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है, अभी उसमें कोई भी कार्बन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो जो C14 उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट था वो धीरे धीरे डीके होते हैं, उसकी वैल्यू कम होते जा रही है, उसकी प्रोपोर्शन कम होते जा रहा है, एंड लगे हाथ आपका जो डीके रेट है वो भी कम होते जा रहा है। ओके सपोज अ स्पेसिमेन फ्रॉम मोहनजोदारो गिव्स एन एक्टिविटी ऑफ 9 डीके पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन, एस्टिमेट द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके तो आपका जो मोहनजोदारो है, फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें एक स्पेसिमेन हमने लिया है, और उसका जब उसमें हमने जब न्यूक्लियर डीके का अमाउंट देखा या फिर जब एक्टिविटी हमने जब मेजर किया तो वो 9 डीकेज पर मिनट आ रहा था। जाहिर सी बात है, मतलब आपका C14 की मात्रा इसमें कम हो गई होगी। ओके यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक स्पेसिमेन लूँ, ठीक है, इसमें आपके लेट से जो मैं व्हाइट कलर में जो बना रहा हूँ ये आपके C14 के एटम्स है। ओके इनके प्रोपोर्शंस बहुत कम होते हैं, ठीक है, ऑफकोर्स अप टू स्केल नहीं है। ठीक है यहाँ पर मैं लिखूंगा लिविंग, ठीक है, ये आपका एक लिविंग सैंपल है। ठीक है अभी इसका जो C14 वाले जो एटम्स है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू होंगे। ठीक है इनमें जो भी आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस है, और जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट होते रहेंगे वैसे वैसे इनकी जो मात्रा है, इनकी जो प्रोपोर्शन है कम होते जाएगी। ओके यहां पर मैं डेड हो गया और ये भी आपका डेड ही है। तो लेट्स से ये डिसइंटीग्रेट फॉर हाउ मच ऑफ द टाइम, एक सपोज एक पर्टिकुलर टाइम बाद ये सब डिसइंटीग्रेट हो गए, और लेट्स से अभी सिर्फ यही बचे, यहाँ पर एक बचा है, यहाँ पर एक बचा है, यहाँ पर बचा है, एंड सो ऑन, ये बाकी सब तो डिसइंटीग्रेट हो गए। ओके फॉर दैट रीजन ऑफकोर्स इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो वो एक्टिविटी को मेजर करके हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये कितना साल पहले मरा है या फिर कितना साल पुराना सैंपल है। ओके तो इनिशियली क्या बोला है, इनिशियली पर ग्राम अगर मैं कार्बन लूँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो उसका एक्टिविटी इज 15 डीके पर मिनट। ओके तो लेट्स से लिविंग है तो इसका एक्टिविटी 15 डीकेज पर मिनट। ओके आपका डीके या फिर आपका जो एक्टिविटी वो क्यूरी में मेजर किया जाता है अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो, लेकिन यहाँ पर वो पर मिनट ही रहने दो बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ है, तो एवरीथिंग विल बी इन पर मिनट। ओके अब ये जो डेड सैंपल है, जो स्पेसिमेन है, जो मोहनजोदारो के साइड से मिला है, इसका डीके कितना है, 9 डीके, 9 डीके पर मिनट। ओके 9 डीके पर मिनट। ओके अभी इस इंफॉर्मेशन से हमें उसका एज फाइंड आउट करना है। ओके कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका एज, हमें यहाँ पर एक्टिविटी का फॉर्मूला, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्टिविटी का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, एक्टिविटी इज गिवन बाय R0 टाइम्स e⁻ लैम्डा टी, जहाँ पर R आपका वो उस इन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका एक्टिविटी है। ओके R0 है, R0 है आपका इनिशियल एक्टिविटी। ओके और लैम्डा है आपका डीके कांस्टेंट, टी आपका टाइम है, बेसिकली कितने टाइम बाद आप वो मेजर कर रहे हो, इनफैक्ट हमें यही टाइम निकालना है। ओके और एक फॉर्मूला यहां पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है आपके टी हाफ का। ओके हाफ लाइफ का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये होता है आपका ln ऑफ 2 बाय लैम्बडा। ओके दिस थिंग इज नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 बाय लैम्बडा। ओके इन जनरल क्या होता है ना, आपको जब भी हाफ लाइफ या मीन लाइफ दिया होता है आपको उस इंफॉर्मेशन का यूज करके लैम्बडा निकालना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि आपका जो डीके कांस्टेंट है, ये जो लैम्बडा है, ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में काफी ज्यादा जानकारी आपको दे देता है। तो यहां पर भी हम लोग वही करेंगे, जो कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ दिया हुआ है 5730 ईयर्स, ठीक है, ये जो आपका हाफ लाइफ है, हमने इससे हम लोग लैम्बडा की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे, और ये लैम्बडा की वैल्यू इवैल्यूएट करके हम लोग इस इक्वेशन में डाल देंगे टू इवैल्यूएट दिस टाइम। ओके देखेंगे इस इक्वेशन को अगर मैं अप्लाई करूं तो टी हाफ कितना है मेरा 5730 ईयर्स, ठीक है, इज इक्वल टू ln2 बाय लैम्बडा। तो यहां से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln2 बाय 5730। यूनिट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर यूनिट हो जाएगा आपका ईयर इनवर्स, ईयर को मैं सिर्फ वाई से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके तो समझ लो, ठीक है, ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको आगे समझ जाएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इसको। ठीक है चलो लैम्बडा की वैल्यू आ गई ln2 अपॉन 5730, ये जो वैल्यू है ये उठा के मैं इस वाले इक्वेशन में डालने वाला हूं। अभी ये R आपका प्रेजेंट एक्टिविटी है और R0 आपका इनिशियल एक्टिविटी है, तो प्रेजेंट एक्टिविटी में 9 सब्सटीट्यूट करूंगा, ऑफकोर्स ये सब कुछ पर मिनट है, तो यहां से और यहां से पर मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपका इस इंस्टेंस पे आपकी एक्टिविटी 9 है और इनिशियली एक्टिविटी आपकी 15 थी टाइम्स e⁻ लैम्डा टी।
करेक्ट, लैम्बडा बाद में यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस लैम्बडा टी का वैल्यू कितना आ रहा है, 9/15 आ रहा है, करेक्ट, जो कि अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3/5 आ जाएगा। ओके, अच्छा, अभी मुझे क्या करना है, मुझे लैम्बडा चाहिए, मुझे टी चाहिए ना, तो चलो एक रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सबसे पहले ई रेज टू पावर लैम्बडा टी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे एक्सपोनेंट का जो पावर है वो मेरा वेरिएबल है, मुझे वो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड में नेचुरल लॉगरिथम ले लूंगा। तो log टू द बेस ई ऑफ ई रेज टू पावर लैम्बडा टी इज इक्वल टू log टू द बेस ई ऑफ 5/3। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये फिर अगर बेस और वो उसका जिस पे भी मैंने लॉग लगाया वो अगर इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाता है। मुझे पता है लॉग ए टू द बेस ए, ये चीज़ 1 ही होती है। ओके, तो आपका एलएचएस में क्या आएगा, आपका एलएचएस में आ जाएगा लैम्बडा टाइम्स टी, और आपका आरएचएस में क्या आ जाएगा, आपका आरएचएस में आ जाएगा ln ऑफ 5/3। ओके, यहां पर मैं लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये जो भी मुझे लैम्बडा मिला है यहां पर मैं लूंगा और इसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये जो टाइम है हमें यहां से टाइम मिलेगा, कितना मिलेगा, ln ऑफ 5/3 द होल डिवाइडेड बाय जो भी मुझे लैम्बडा मिला था, ln ऑफ 2/5730। तो यहां से आपका आंसर क्या आ रहा है, 5730। यहाँ पर ईयर इनवर्स में था तो ये ऊपर जाके ईयर बन जाएगा, तो ये जो भी आपको आंसर आएगा ये ईयर्स में आएगा। ठीक है, ये आ गया। और क्या बचा है यहाँ पर, ln ऑफ 5/3 अपॉन ln ऑफ 2। ओके, अगर आपको ln 5 ln 3 की वैल्यू पता है तो न्यूमरेटर में ln 5 माइनस ln 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ln 2। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी ईयर्स में आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, सम 4000 कुछ तो आंसर आता है, मैंने पहले कैलकुलेट किया था। अभी के लिए इस फॉर्म में रहने दो, बिकॉज आपको लाइक कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा इस फॉर्म में अगर आप आंसर रखोगे तो। ओके, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने बस एक्टिविटी का फॉर्मूला अप्लाई किया और मैंने हाफ लाइफ का फॉर्मूला अप्लाई किया। कभी कभी आपको वो मीन लाइफ भी दे सकते, तो 1/λ अप्लाई करके आपको बस लैम्बडा निकालना है। तो हाफ लाइफ या मीन लाइफ के इंफॉर्मेशन से लैम्बडा निकाला, आर के फॉर्मूला में डाल दिया, आर के फॉर्मूला में आपको इनिशियल डी के पता रहेगा, फाइनल डी के पता रहेगा, डाल दो, आपको बस टाइम निकालना है। ओके, तो ये जो सैंपल है इतने साल पुराना है। ओके, 5730 इंटू ये ln 5/3/ln 2। ओके, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया। कार्बन डेटिंग में इससे ज़्यादा नहीं है। ओके, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, लेकिन बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है आपके रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी में कार्बन डेटिंग का क्वेश्चन। ओके, अभी इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर जेईई में पूछे गए हैं। ये आपके प्योरली रेडियो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है। देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते कैसा लगता है। ठीक है, यूजिंग अ न्यूक्लियर काउंटर द काउंट रेट ऑफ एमिटेड पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स इज मेजर्ड। ठीक है, काउंट रेट पूछा है, रेट मतलब एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आपको वो आर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 इट इज 1600 काउंट्स पर सेकेंड। ओके, ये आपका आर नॉट हुआ। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स आपका कितना हुआ है, it was 100 counts per second. Okay, the count rate observed as counts per second at t is equal to 6 seconds. ठीक है, चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर काउंट रेट पर सेकंड पूछ रहे, तो यहाँ पर वो एक्टिविटी की ही बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इनिशियल एक्टिविटी दी रखी है कि भाई इनिशियली हर सेकंड इसमें से 1600 डीके हो रहा है, एंड एट टी इक्वल टू 8 भी उन्होंने बोला कि भाई 100 डीके हो रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता था आपका डीके रेट जो है वो कम होते जाता है। ओके, तो हमें एट टी इज इक्वल टू 6 हमें डीके रेट पूछा है। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या आपका, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्बडा टी। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी रेडियो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन हो, आपका ध्यान ये होना चाहिए कि कैसे मैं लैम्बडा निकालूं। ओके, अगर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ आपको न्यूमेरिकल आंसर्स निकालना है, तो डेफिनेटली आपको लैम्बडा की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ने वाली है। तो क्वेश्चन को देखते ही देखो भाई मैं लैम्बडा कैसे निकालूं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं आपके लैम्बडा से लिंक्ड है, आपके डी के कॉन्स्टेंट से लिंक्ड है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं देखूंगा जो इन्फॉर्मेशन दी है कि टी इक्वल टू 8 सेकेंड्स में मेरे 100 काउंट्स है। ओके, तो इनिशियल एक्टिविटी आपकी 600 है, तो ये आर नॉट का वैल्यू, आर नॉट के बदले में 600 डालूंगा और आर के बदले में 100 डालूंगा। तो 100 इज इक्वल टू इनिशियल रेट आपका 1600
इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टाइम्स, ये कितने टाइम बाद का एक्टिविटी है 100, ये t इक्वल टू 8 सेकेंड वाला है, तो यहाँ पर t के बदले 8 सब्सटीट्यूट होगा। करेक्ट। चलो अभी यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ई रेज टू पावर माइनस 8 लैम्डा किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा 100 डिवाइडेड बाय 1600, जो कि इसमें इसे 1/16 बोल सकता हूँ। ठीक है, इसे मैं 1/16 बोल सकता हूँ। वैसे आप लैम्डा निकाल सकते हो इससे, बट देन अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे इसका कैसा यूज़ करेंगे। ओके, लैम्डा में किस वे में इसके अंदर यूज़ करना है। अभी क्या पूछा है इन्होंने, द काउंट रेट ऑब्जर्व एज पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 6। बेसिकली आपको एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स एक्टिविटी लिखनी है, तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, लेकिन यहाँ पर t के बदले में 6 सेकेंड सब्सटीट्यूट करूंगा और मुझे r निकालना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर नॉट तो आपका खैर सेम ही रहेगा 16, ठीक है, इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टाइम्स, यहाँ पर मैं t के बदले क्या डालूंगा, यहाँ पर मैं t के बदले 6 डालूंगा। करेक्ट। तो इन जनरल मुझे किसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, मुझे इवैल्यूएट करनी है 1600 ई रेज टू पावर माइनस 6 लैम्डा के बारे में। ओके, अभी यहाँ से कहीं ना कहीं ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये उठा के मेरे को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, इन वही फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। आपके जेई में आप कैलकुलेटर्स नहीं होता, तो जाहिर सी बात है समहाउ विदाउट कैलकुलेटर हमें इसे सॉल्व करना है। अगर मैं इसका 4th पावर लूँ, लेट से मतलब 4th रूट लूँ, सॉरी, तो ये e रेज टू पावर माइनस 8 लैम्डा रेज टू 1/4 कर दूंगा मैं। यहाँ पर भी आपका 1/16 रेज टू 1/4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, e रेज टू पावर माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा, राइट। ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो मतलब e रेज टू पावर माइनस 2 लैम्डा आपका 1/2 के बराबर है। ठीक है, एंड दिस थिंग इज नथिंग बट इसका क्यूब, मतलब अगर इस क्वांटिटी का मैं क्यूब ले लूंगा तो ई रेज टू पावर माइनस 2 लैम्डा का क्यूब ई रेज टू माइनस 6 लैम्डा हो जाएगा, और इसका क्यूब अगर आप देखोगे 1/2 का क्यूब आपका 1/8 होता है, तो सिंपली मुझे इसके बदले 1/8 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आपका हो जाए 1600 इंटू 1/8। करेक्ट, ये आपका 1600 इंटू 1/8, अगर मैं काटने जाऊँ 2 ज़ा 0 0, तो ये आपका 200 है इसका आंसर। ओके, दैट मीन्स एट t इक्वल टू 6 आपकी एक्टिविटी 200 डीकेस पर सेकेंड है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। 2 बार फॉर्मूला अप्लाई किया है, पहले बार अप्लाई करके मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाली या फिर ई के पावर लैम्डा उस फॉर्म में आंसर निकाला, बाद में वो मैंने दूसरे बार लगाया। ये जो फर्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया एक्टिविटी, ये मैंने लैम्डा फाइंड करने के लिए अप्लाई किया, फिर मैंने दूसरे बार जब एक्टिविटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर मैंने सिंपली जो एट t इक्वल टू 6 सेकेंड्स का जो रेट पूछा उसके लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ऐसे ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जेई बोलो, सीईटी बोलो, नीट बोलो, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। हाफ लाइव्स ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए एंड बी आर 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। दोनों के हाफ लाइव्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हाफ लाइफ का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स काम क्या होता है, लैम्डा निकाल के देना। ओके, आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है, मीन लाइफ दिया हुआ है, या कुछ भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए मैं लैम्डा कैसे निकालूं। ओके, चलो, दोनों सैंपल ए और सैंपल बी का 10 मिनट और 20 मिनट्स बोला गया है हाफ लाइफ रिस्पेक्टिवली। इफ इनिशियली अ सैंपल हैज इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, then after 60 minutes the ratio of decayed atoms, okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पर ही हो गया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। द रेशियो ऑफ डीकेड एटम्स, डीकेड नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका ये जो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, ये आपका नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स प्रेजेंट आफ्टर सम टाइम टी वाला फॉर्मूला है। ओके, एन नॉट क्या आपका इनिशियल नंबर ऑफ अनडीकेड एटम्स है, जैसे जैसे आपके एटम्स या फिर न्यूक्लियर डीके होते जाते हैं आपका अनडीकेड एटम्स कम 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 होते जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर डीकेड नंबर के बारे में पूछा है कि भाई कितने डीके हो चुके हैं, कितने बचे हैं, ये नहीं पूछा है। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई मत करना, थोड़ा लॉजिक लगाना। ओके, आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से इनिशियली आपके 100 अनडीकेड एटम्स है। ओके, और लेट्स से कुछ टाइम बाद सिर्फ 80 बचे, तो डीके कितने हुए, 100 माइनस 80, राइट। तो मुझे इनिशियल माइनस फाइनल करना है, तो यहाँ पर मैं अलग फॉर्मूला लिखूंगा डीके। ठीक है, यहाँ पर डी स्टैंड्स फॉर डीकेड एटम्स, तो डीके क्या होगा आपका इनिशियल एटम्स माइनस जितने भी बचे हैं
अभी जितने भी बचे वो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपका डिकेड हो जाएगा। तो इनिशियली तो एन नॉट था, बाद में कितना बचा आपका एन नॉट टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो डीके का फॉर्मूला कितना हो गया, एन नॉट टाइम्स 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला पर हम लोग यूज़ करेंगे। ओके चलो, तो हाफ लाइफ दिया हुआ है दोनों का, दोनों के बारे में बताया गया है कि भाई दोनों का जो न्यूक्लिया है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया वो स्टार्टिंग में सेम थे। ओके, इफ इनिशियली अ सैंपल हैज इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, इनिशियली उनके न्यूक्लिया सेम थे तो एन नॉट के दोनों की वैल्यू सेम है। आफ्टर 60 सेकेंड्स, आफ्टर 60 मिनट्स द रेशियो ऑफ डीकेड नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया ए एंड बी। तो यहाँ पर हमें डी ए बाई डी बी फाइंड करना है, मतलब ए के कितने डीके हुए डिवाइडेड बाय डी के कितने डीके हुए, ये जो रेशो है ये रेशो आपको इवैल्यूएट करना है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो हम अप्लाई करेंगे, एन नॉट टाइम्स 1 माइनस ए रेज टू पावर माइनस लैम्डा ऑफ ए। ठीक है, बिकॉज मैं ए की बात कर रहा हूँ, इनटू टाइम कितना बोला है 60 मिनट्स। यहाँ पर हाफ लाइफ भी मिनट मिनट में दिया हुआ है तो लैम्डा में मिनट इनवर्स में ही आएगा, तो सब कुछ मिनट में ही रखो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। या फिर टी के बदले मुझे 60 डालना है। ओके, द होल डिवाइडेड बाय दोनों का एन नॉट में सेम क्यों लिखूंगा, बिकॉज दोनों के इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया आपके सेम थे। करेक्ट, तो 1 माइनस ई रेज टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा बी टाइम 60। करेक्ट, ये रेशियो हमें निकालना है। जाहिर सी बात है एन नॉट यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, अभी बस इसे ज़रा लैम्डा ए और लैम्डा बी को इवैल्यूएट करना है। यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला। आपके टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ का फॉर्मूला आपका एल एन टू बाय लैम्डा है। दैट मीन्स आपका लैम्डा बोल सकता हूँ मैं एल एन टू बाई टी हाफ। ओके, तो आपका लैम्डा ए कितना हो जाएगा, लैम्डा ए हो जाएगा एल एन टू अपॉन हाफ लाइफ ऑफ ए कितना बोला है, 10 बोला है, तो 10। ये आपका आंसर आपका मिनट इनवर्स में आएगा ऑफकोर्स। और यहाँ पर लैम्डा बी कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा एल एन टू द होल डिवाइडेड बाय 20, ये भी आपका मिनट इनवर्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डी ए बाई डी बी कितना होने वाला है, डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा ए कितना है मेरा एल एन टू बाय 10, तो एल एन टू बाय 10 इंटू यहाँ पर 60 दिया हुआ है। करेक्ट, द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एल एन टू बाई 20 इंटू 60। करेक्ट, तो यहाँ पर ये 10 और 60 यहाँ पर 6 बच जाएगा, राइट। तो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 6 टाइम्स एल एन टू द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3 टाइम्स एल एन टू, राइट। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें वो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम वाला मैथमेटिक्स देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। ये -6 ऊपर चले जाके 2 का पावर बन जाएगा, तो 1 माइनस ई रेज टू पावर एल एन ऑफ 2 रेज टू -6, राइट। द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर एल एन ऑफ 2 रेज टू -3। ये जो -6 था यहाँ पर, ये जो -6 है यहाँ पर, ये यहाँ पर जाके इसका पावर बन गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में मैंने वही चीज़ की। और अगेन एल एन या इसका बेस और ये सेम है तो ये कट जाएगा। एनीवेज आपका ये कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 2 रेज टू -6, राइट, अपॉन 1 माइनस 2 रेज टू -3, राइट। मैंने आपको बताया था आपका लॉग ए टू द बेस ए, ये चीज़ आपका 1 ही होता है ना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली 1 माइनस 1 बाई 2 रेज टू 6 द होल अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 रेज टू 3, क्या हो जाएगा ये 2 रेज टू 6 माइनस 1 बाई 2 रेज टू 6 द होल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू 3 माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू 3। करेक्ट, फिर ये डिनोमिनेटर को काट के आपका 2 रेज टू 3 ही बच जाएगा। 2 रेज टू 6 आपका कितना होता है, 2 रेज टू 5 32 64 64 माइनस 63 द होल डिवाइडेड 2 रेज टू 3 नीचे आ जाएगा 8 एंड 2 रेज टू 3 कितना होता है 8, 8 माइनस 1 आपका 7, राइट। फिर यहाँ पर 7 9 द 63 होता है, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर इन जनरल आ रहा है 9:1, सॉरी 9:8। ओके, तो फाइनली आपका जो डी ए बाई डी बी आ रहा है ये आपका 9:8 आ रहा है। ये क्या आपका ए के जितने डी के हुए डिवाइडेड बाई डी बी के जितने भी डी के हुए हैं, ये आपका 9:8 आ रहा है। करेक्ट, तो 9:8 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पर मैंने एन का फॉर्मूला अप्लाई किया है,
लेकिन यहाँ पर लास्ट में आपके टोटल नंबर ऑफ अनडीकेड कितने प्रेजेंट है ये नहीं पूछा था, आपके कितने डीके हो चुके हैं, द रेशियो ऑफ डीकेड नंबर्स। ओके तो कितने डीके हो चुके हैं, इसलिए मुझे फॉर्मूला का थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा। कितने डीके हो चुके हैं, इनिशियली जितने प्रेजेंट है माइनस लास्ट में जितने भी बचे हैं, इनका जो सब्ट्रैक्शन है, इनका जो डिफरेंस है वो आपके डीकेड नंबर्स हो गए। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया एंड देन बाकी तो आपका बेसिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम वाला मैथमेटिक्स ही है। ओके फिर आपका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका जेई में पूछा गया क्वेश्चन था। ओके अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल ए that has an activity of 10 millicurie has twice the number of nuclei as another sample of different radioactive material B, ठीक है, which has an activity of 20 millicurie। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटीज दिए हुए दोनों सैंपल के, और दोनों सैंपल के बारे में क्या बताया कि एक में आपका जो इनिशियल अनडीकेड एटम्स है वो डबल था। ठीक है, द करेक्ट चॉइसेस फॉर हाफ लाइव्स ऑफ ए एंड बी वुड बी देन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर मैं देखूंगा यहाँ पर लेट से एक सैंपल ए यहाँ पर है और सैंपल बी यहाँ पर है। ठीक है, अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल ए दैट हैज एन एक्टिविटी ऑफ 10 मिलीक्यूरी, इसका एक्टिविटी 10 मिलीक्यूरी है। ठीक है, has twice the number of nuclei as another sample of material B which has an activity of 20। तो इसका एक्टिविटी आपका 20 मिलीक्यूरी है और A का एक्टिविटी आपका 10 मिलीक्यूरी है। और क्या बताया है, A का जो सैंपल है दैट हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, तो इसके लेट से एन नॉट ऑफ ए है इनिशियल नंबर ऑफ आपके न्यूक्लिया है, और इसके एन नॉट ऑफ बी है। तो क्या बोला गया है, आपका एन नॉट ऑफ ए जो है ये आपका ट्वाइस ऑफ एन नॉट ऑफ बी है। ठीक है, हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लिया एज अनदर सैंपल ऑफ डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल बी विच हैज ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुआ है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि दो सैंपल है, ए हो गया, बी हो गया। ए का एक्टिविटी दिया हुआ है 10, बी का एक्टिविटी दिया हुआ है 20, और जो इनिशियल नंबर ऑफ आपके जो सैंपल है वो दिया हुआ है लाइक ए का डबल है। ठीक है, द करेक्ट चॉइस ऑफ हाफ लाइव्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के जो हाफ लाइव्स है इनके बारे में कमेंट करने को इन्होंने कहा है। ठीक है, अभी अगर आप इनिशियल एक्टिविटी के बारे में देखोगे, ओके, इनिशियल एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, आपका आर नॉट का फॉर्मूला क्या है, ये आपका लैम्डा टाइम्स एन नॉट होता है। ठीक है, आपका इनिशियल एक्टिविटी लैम्डा टाइम्स एन नॉट होता है। ठीक है, चलो, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये हम लोग यही इक्वेशन को आगे लेकर जाएंगे। ओके, एन नॉट ऑफ ए के बदले में क्या लिख सकता हूं, इसे मैं बोल सकता हूं आर नॉट ऑफ ए द होल डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ ए। ओके, मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, मैं एन नॉट को क्या बोल सकता हूं, आर नॉट बाय लैम्डा बोल सकता हूं, राइट। तो आपका एन नॉट ऑफ ए क्या हो जाएगा, आर नॉट ऑफ ए अपॉन लैम्डा ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा आपका आर नॉट ऑफ बी, आर नॉट ऑफ बी इंटू लैम्डा ऑफ बी, राइट। और यहाँ पर ऑलरेडी एक 2 तो प्रेजेंट है ही है। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट करूँगा बिकॉज मुझे एक्टिविटी दिया हुआ है, आर नॉट ऑफ ए मेरा 10 मिली क्यूरी दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं 10 सब्सटीट्यूट करूँगा, द होल अपॉन लैम्डा ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू आर नॉट ऑफ बी कितना बोला गया है 20 मिली क्यूरी, तो यहाँ पर मैं 20 डालूंगा, द होल डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ बी, करेक्ट। चलो, ये एक रेशियो आ गया। यहाँ से कुछ कैंसिलेशन भी कर देते, तो 1 बाय लैम्डा ऑफ ए इज इक्वल टू 4 बाय लैम्डा ऑफ बी। चलो, ये मेरा रिलेशन आया है। आपके टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, आपके टी हाफ का फॉर्मूला ln2 बाय लैम्डा रहता है। ठीक है, एक काम करते थे, दोनों साइड ln2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ln2 बाय लैम्डा ऑफ ए इज इक्वल टू 4 इंटू ln2 बाय लैम्डा ऑफ बी, करेक्ट। अभी ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज ln2 बाय लैम्डा आपका क्या है, ये आपका हाफ लाइफ ऑफ ए हो जाएगा, करेक्ट, इज इक्वल टू 4 इंटू आपका ये हाफ लाइफ ऑफ बी हो जाएगा, राइट। तो ये आपके हाफ लाइफ का रिलेशन है कि मतलब ए का जो हाफ लाइफ है वो 4 गुना है कंपेयर टू बी का हाफ लाइफ। ओके, तो यहाँ पर द हाफ लाइफ पूछा है ना, तो ए का हाफ लाइफ बी के 4 गुना होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए का हाफ लाइफ 4 गुना ज़्यादा है, ये वाला ऑप्शन है, बिकॉज आपका 20 4 गुना ज़्यादा है ना 5 के,
और कोई भी ऑप्शन नहीं, इससे कंफ्यूज मत होना, पहले वाला ए का दिया हुआ है, दूसरे वाला बी का दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो आई होप आज इतना ही कर देते, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो इन जनरल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में सिखाया था। ओके, रेडियो एक्टिविटी क्या डेफिनेशन से हमने सारे डेफिनेशन के साथ हमने सारे फॉर्मूलाज भी देखे थे, और आज मैंने उसका एक एप्लीकेशन पढ़ाया है जो है कार्बन डेटिंग। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने कुछ आपके जेई के पिछले जेई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, आपको जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो बेसिक फॉर्मूलाज आपको प्रॉपर्ली अप्लाई करना है, और जाहिर सी बात है आपको थोड़े एक्सपोनेंशियल लॉगरिदम वाले जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको और किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए होगा, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी क्वेश्चन के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली अवेलेबल करवा के दे दूंगा। यहाँ पे भी इसी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो मुझे बता देना, वो आपको आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।